प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं है। 2 दिन पहले से सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो कार्यक्रम है। मैं जाऊंगा वहाँ, विभिन्न शासकीय कार्यालय में भी जाऊंगा, आम जनता से भी मेरी मुलाकात होगी, गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा, उन सब से, विधायक और प्रभारी मंत्री तो रहेंगे साथ में, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, नगरीय निकाय के, उनसे भी मुलाकात होगी। और फिर जहाँ जिला मुख्यालय में जहाँ रात विश्राम होगी, वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी से भी, ब्लॉक लेवल, जिला स्तर के सब, उनसे भी भेंट मुलाकात होगी। मतलब ये माना जाए कि 2023 का ग्राउंड रियलिटी चेक कहा जाए इसे? हाँ, ये कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा बीत गया, कोरोना कारण से हम लोग जा भी नहीं पाए थे जितना। वैसे तो कोशिश रही हमारी कि सामाजिक बैठकों में, पिछले साल भी मैं गया था जिसमें सब लोगों से मुलाकात हुई, सभाएं हुई, लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, सब समाज के लोगों से मुलाकात हुई। इस समय के ज़मीन में जाके, धरातल में जाके उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना, सबसे भेंट मुलाकात करना। मुख्यमंत्री के तौर पे पहली बार ऐसा होगा जब आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कर चुके हैं, फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से, जनता से, तो बहुत सारे अवसर आएंगे इसमें इंटरेक्शन के। बिल्कुल सही बात है। उससे आम जनता से मुलाकात करने से, जनप्रतिनिधियों से मिलने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, और क्या क्या उसमें और नया जुड़ना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो ये उस प्रकार के, इस संवाद में समस्याएं भी से भी अवगत होंगे आप? जब जाएंगे तो सब प्रकार की बात होती है भाई। जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी जाएंगे, तो पीडीएस साहब भी जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी जाएंगे, तो जो पंचायत भी जाएंगे, थाने भी जाएंगे, किसी जगह नगर पंचायत के दफ्तर भी चल देंगे। तो जहाँ जैसे स्थिति बने, ऐसा नहीं है कि उसमें इतने में जाना ही है, जहाँ जैसा अवसर मिले वहाँ सबसे परफॉर्मेंस का आकलन और उनकी रिपोर्ट कार्ड एक तरह से पूरे दौरे पर होगी, ताकि आने वाले समय में टिकट को लेकर। देखिए, हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो तो 24 घंटा चलते रहता है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा है, ख़राब है, यहाँ सुधर गया, यहाँ बिगड़ गया, वो सब तो 24 घंटे चलते रहता है सब चीज़ें। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप घूमे थे 2018 में, उसका फायदा मिला, कितना फायदा मिलेगा 2023 में? आप इसको इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए। इलेक्शन में आने में तो अभी 1.5 साल बाकी है। जब ये कैलेंडर बदल जाएगा तब आप कहिएगा कि हाँ, अब इलेक्शन ईयर आ गया। मतलब 2018 वाले भूपेश बघेल दिखेंगे इसमें? मैं पहले भी वही था, अब भी वही हूँ। मुझ में क्या अंतर, केवल ये है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष था, मुख्यमंत्री बन गया। बचत तो न आप लोगों के साथ संबंध है, या आम जनता से संबंध है, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से मेरा संबंध तो उसी प्रकार से जो पहले था। क्रियान्वयन की भी आप जानकारी लेंगे, गड़बड़ियों के भी कई जगहों से शिकायतें ऐसे भी आई होगी, आपके जमीनी हकीकत देखेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी किस तरह से तय करेंगे? वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे शाबाशी भी देंगे, प्रोत्साहन भी देंगे। इसके बाद कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है, ऐसा लगता है इस दौरे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद? पहले हो तो जाने दीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे आप। ना, ये विकास यात्रा नहीं है। विधायकों को कहा है कि परफॉर्मेंस खराब। मैंने नहीं कहा, ये पता नहीं कहाँ से बात आ गई। सर, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को विवाद छिड़ गया, राजनीति हो रही है। देखिए, ये हमारे यहाँ तो नहीं है, जहाँ है वहाँ बात करिए, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। भूपेश भैया, बालोद जिले में हिंदू वर्सेस आदिवासी का एक एजेंडा खुल के सामने आ रहा है। जहाँ जहाँ इस प्रकार से मामले आएंगे, वो कानून सबके लिए है, और पहले तो समझाइश दे के, बुला के, बात की, प्रशासन बात करके इस समस्या का समाधान करके, और नहीं तो फिर आखिरी में फिर कानून है ही। मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों की पिक करके हत्या कर दी गई, गौ तस्करी के आरोप। कब? आज खबर है। ऐसे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए, ये
देश में इस प्रकार के जो या तो फिर उन लोगों को पूरे सभी मवेशियों का ध्यान रखना चाहिए, जितने पशुधन हैं, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, जिसका भी हो, वो सबका ध्यान रखें, उसकी व्यवस्था कर लें। और उसके बाद यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें। सीधा कानून को हाथ में लें तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी? मतलब सब लोग यदि इस प्रकार से करेंगे तो अराजकता फैलेगी। सर दौरा आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के अंदर परेशानी जो है काफ़ी बढ़ गई है, वो काफ़ी सोचने मजबूर हो गए कि आखिर दौरे के मायने क्या है। अब वो सोच ही रहे हैं अभी तक के, चाहे राम वनगमन पर्यटन पर्वत की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, चाहे हमारे तीज त्यौहार मनाने की बात हो, चाहे राजगीत की बात हो, चाहे वो बोरेबासी खाने की बात हो, वो केवल सोच ही रहे हैं, आगे भी सोचते रहेंगे। केंद्र सरकार भी पूंजीगत व्यय के प्रपोजल मंगाया है। कहाँ से? यहाँ पूंजीगत जो व्यय हुए हैं उसके प्रपोजल मंगाए हैं केंद्र सरकार ने, जो 5 करोड़ से अधिक की राशि के प्रस्ताव पूंजीगत में 2022-23 में बजट में आए। कब आपको पत्र मिला? ऐसी खबरें छोटी। अच्छा, किसी से? वो तो भाई भारत सरकार से बजट में जो चीज़ें हैं वो तो सार्वजनिक है, और उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी सब जानकारी है। और भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगातार पत्राचार चलते रहता है, उसमें छुपाने पाने जैसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भी दौरा हो रहा है। सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ आए, बस्तर में बहुत ज्यादा देखिए सब बस्तर गए, देखे, एक शब्द उन्होंने बोला, जितने भी बस्तर में दौरा किए हैं तो सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलरामपुर